जय हिंद। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ टिकरटेप ऐप में लॉगिन कर लिया है। आज की वीडियो में हम क्वांट स्मॉल कैप फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, रिटर्न वगैरह कैसा रहा है वो देखने वाले हैं, होल्डिंग वगैरह कैसी है इस फंड की वो देखने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो वीडियो है क्वांट स्मॉल कैप फंड की एक रिव्यू वीडियो होने वाली है। और एक चीज़ के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो घर है वो हाईवे के किनारे है, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हैं, तो गाड़ियों की शोर आपको सुनने को मिल सकती है या फिर हॉर्न का आवाज़ मिल सकता है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ओवरव्यू की, तो आप सभी को अच्छे से याद होगा, अगर हम पिछला ट्रेडिंग सेशन छोड़ दें जो कि 10 मई को था, अगर वो ट्रेडिंग सेशन हम छोड़ दें तो लगभग हमें 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। अब ऑफकोर्स अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होगा तो म्यूचुअल फंड की एनएवी में भी गिरावट होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की एनएवी की बात करूं और 2 मई की बात करूं, तो इस दिन क्वांट स्मॉल कैप फंड की जो एनएवी की प्राइस थी वो 271 रुपये 35 पैसे के आसपास में थी, जो गिरते गिरते पहुंच गई थी 256 रुपये 91 पैसे के आसपास में। और जब स्टॉक मार्केट रिकवर किया तो थोड़ा सा एनएवी भी रिकवर कर गया, 258 रुपये 85 पैसे के आसपास में आज हमें इस म्यूचुअल फंड की एनएवी का प्राइस देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल अगर एक महीने की बात की जाए तो इस एक महीने के दौरान हमें इस फंड से 2% की माइनस में रिटर्न देखने को मिल रही है। और ओवरऑल बात करें 6 महीने की रिटर्न की, तो आप देख सकते हैं 6 महीने में लगभग हमें 29% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें एक साल की रिटर्न की, तो एक साल में लगभग 62% से थोड़ा सा ज़्यादा ही रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं पे बात करें 3 साल की रिटर्न की, तो 3 साल में लगभग हमें 33.5% के आसपास का CAGR देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ 5 साल की CAGR की, तो 5 साल में लगभग हमें 42% का CAGR देखने को मिल रहा है। अब देखिए, 42% का CAGR कोई कम नहीं होता है दोस्तों, इसे बोला जा सकता है कि ये बहुत ही शानदार CAGR है। और अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं, तो मैक्सिमम में आप देख सकते हैं लगभग 19.5% का CAGR हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि सर, जब ये फंड इतना अच्छा है तो इस फंड का लाइफ टाइम CAGR इतना कम क्यों है? क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं, जैसे में निपॉन हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, उनके लाइफ टाइम CAGR तो बहुत अच्छे हैं। तो इसका एक कारण है, ये जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये लगभग 5-6 साल पहले किसी और AMC के नाम से, किसी और म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता था। 5-6 साल पहले क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसको अक्वायर किया। और ये जो स्मॉल कैप फंड जिसे आप देख रहे हैं, ये पहले डेट फंड हुआ करता था। तो आप जान ही रहे हैं कि डेट फंड में एक आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसका पास जो है ना, वो डेट फंड का है, इसीलिए इसका लाइफ टाइम CAGR हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, जो कि हमें चार्ट से भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। मेरे आप क्रसर के पास देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये डेट फंड के दौरान का है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, जो कि डेट फंड से होता है, और यहाँ पे उतार चढ़ाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से ये जो फंड है, इसका जो लाइफ टाइम CAGR है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब से इक्विटी में कन्वर्ट हुआ, क्वांट के पास आया, तब से देख सकते हैं कि ये फंड रॉकेट बना हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका जो लाइफ टाइम CAGR है वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम SIP का भी है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SIP की, तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर है वो 100 रुपये पर मंथ की SIP का इंस्टॉलमेंट का एग्जाम्पल दे रहा है, जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड में 100 रुपये से SIP नहीं होती है, मिनिमम 1000 रुपये की SIP करनी होती है। लेकिन हम 100 रुपये के SIP से ही समझ लेते हैं कि किस तरह का हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। तो देखिए, अगर मैं मई 31, 2019 की बात करूँ, यहाँ पे डेट देखिएगा आप, मई 31, 2019 में अगर मैं 100 रुपये के SIP शुरू किया होता, और आखिरी डेट देख लेते हैं मई 10, 2024 है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 5 साल के आसपास का समय हो रहा है। तो इस दौरान हम इन्वेस्ट करते 6100 रुपये, और जो वैल्यू बन गई होती है वो 18,919 रुपये की बन गई होती है। ओवरऑल अगर रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे हमें लगभग 215% का रिटर्न मिल गया होता, जो कि कह सकते हैं आपकी बहुत ही शानदार रिटर्न इसे बोला जा सकता है। चलिए अब हम कुछ और डिटेल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ रेशियोज देख सकते हैं, जैसे में एक्सपेंस रेशियो जो 0.64% का है, पी रेशियो जो लगभग 48% के आसपास का है, और बाकी के भी रेशियोज इस फंड के ठीक ठाक ही हैं। यहाँ पे पीयर्स देख सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। और यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्लान जैसे ग्रोथ होने वाला है, लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% का लग जाता है, SIP इसमें अलाउ है।
और अगर बात करें लमसम की, तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये लमसम करना होगा। और अगर आप दूसरे बार लमसम करेंगे तो आप 1,000 रुपये भी लमसम कर सकते हैं, लेकिन पहली बार आपको 5,000 रुपये लमसम करना होता है। और इसका जो बेंच मार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स है, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो आप कह सकते हैं कि जो मैं वीडियो के अंदर मैं आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स बताता हूँ, वही इंडेक्स इसका बेंच मार्क है। और फंड मैनेजर आप देख सकते हैं कि इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, जैसे में अंकित पांडे हो गए, वसव सहगल हो गए और संजीव शर्मा हो गए। और इस AMC के पास टोटल नंबर ऑफ स्कीम 27 है, और टोटल जो AUM है, यानी कि ओवरऑल जो 27 म्यूचुअल फंड की स्कीमें मिला करके जो AUM है वो 73,471 करोड़ रुपए के आसपास में है। अब यहाँ पे पीयर्स देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपको कि अभी मैं पीयर्स भी आपको दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे हम पीयर्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो पीयर्स हैं, यानी कि कंपटीटर हैं, वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, HDFC स्मॉल कैप फंड है और SBI स्मॉल कैप फंड है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो 1 साल के दौरान सबसे अच्छा रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड का ही रहा है। 3 साल का भी सबसे अच्छा क्वांट का ही रहा है, लेकिन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड क्वांट के नज़दीक में ही रहता है, तो 3 साल का रिटर्न देख सकते हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर ही है। और अगर मैं लाइफ टाइम CAGR की बात करूं तो क्वांट का कम ही है यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में आप सभी को एक्सप्लेन किया कि क्यों कम है। और वहीं पे आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का CAGR तो ऑलमोस्ट लगभग 27% के आसपास में है, और SBI का देख सकते हैं लगभग 26% के आसपास का है। अब हम इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं और एसेट एलोकेशन देख लेते हैं कि किस तरह का एसेट एलोकेशन इस फंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूं इक्विटी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 91.5% के आसपास का सिर्फ इक्विटी में पैसा लगा हुआ है। और कैश एंड इक्विवेलेंट में बात किया जाए तो लगभग 4.5% का पैसा लगा हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लगभग 2.25% के आसपास पैसा लगा हुआ है। और ट्रेजरी बिल में देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास का पैसा लगा हुआ है। म्यूचुअल फंड में यहाँ कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है। और अगर मैं सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, सेक्टर एलोकेशन की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी एंड मार्केटिंग में अगर बात की जाए तो लगभग 11% के आसपास में पैसा लगा हुआ है। और वहीं पे स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में अगर बात की जाए तो लगभग 8.5% पैसा लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में देख सकते हैं लगभग 6.25% के आसपास पैसा लगा हुआ है। फार्मास्यूटिकल में लगभग 5.5% के आसपास का पैसा लगा हुआ है। और प्राइवेट बैंक में भी अगर देखा जाए तो लगभग 5.25% से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। और 32 और ऐसे सेक्टर हैं जिनमें पैसा लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि पैसा को इन्होंने बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है, और समय समय पर ये अपना जो सेक्टर एलोकेशन है उसको भी चेंज करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस की, जो रिफाइनरी एंड मार्केटिंग है, इसकी बात करूं तो यहाँ देख सकते हैं मार्च 2023 में इस सेक्टर में पैसा लगभग 7% के आसपास में लगा हुआ था, जो कि अप्रैल 2024 में बढ़ करके 11% के आसपास में हो गया। और वहीं पे अगर मैं स्पेशलाइज्ड फाइनेंस की बात करूं, यहाँ पे फाइनेंस में क्लिक कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में इस सेक्टर में लगभग 3.25% के आसपास पैसा लगा हुआ था, जो अभी बढ़ करके लगभग 8.5% के आसपास में पहुंच गया है। और वहीं पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह का चेंजेस देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं मार्च 2023 में लगभग 8.25% से थोड़ा सा ज़्यादा था, जो अभी गिर करके लगभग 6.25% के आसपास में हो गया। तो ये सेक्टर एलोकेशन भी लगातार चेंजेस करते रहते हैं। कभी भी इनके सेक्टर में किसी में ज़्यादा एलोकेशन होता है, किसी में कम एलोकेशन होता है। तो फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी दिखता है वहाँ पे अपना ये पैसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि किसी स्टॉक्स या किसी सेक्टर में पैसा लगा दिया और वहाँ पे बैठे हुए हैं। जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक हद तक अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। जहाँ पे भी इनको फायदा दिखता है, जहाँ पे मौका दिखता है, वहाँ पे अपना पैसा लगाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में तो लगातार चेंजेस करते रहते हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये सारे सेक्टर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं। इनके पोर्टफोलियो में जिस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसमें लगभग इन्होंने 9.5% के आसपास का एक्सपोजर ले करके रखा हुआ है। और 3 महीने में अगर चेंज देखें तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज भी किया है। इस स्टॉक से थोड़ा सा अपना एक्सपोजर जो है माइनस भी किया है, लगभग 0.26% का। वहीं पे इनके पोर्टफोलियो में जो दूसरा कंपनी है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें लगभग इन्होंने कह सकते हैं कि मोटा मोटी 7% के आसपास का एक्सपोजर है, और इसमें इन्होंने लगभग आधे % के आसपास में एक्सपोजर बढ़ाया भी है 3 महीने में।
IRB इंफ्रा डेवलपमेंट देख सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर देख सकते हैं, RBL बैंक देख सकते हैं, बीकाजी फूड देख सकते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम देख सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी कंपनी है इनके पोर्टफोलियो में, लगभग 100 के आसपास में, 100 से थोड़ा सा कम है, तो कह सकते हैं कि 100 के आसपास में इनके पोर्टफोलियो में कंपनी है। और अगर बात करें डेट की, अभी हमने इक्विटी देखा, अगर बात करें डेट की तो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेजरी बिल वगैरह होता है उसमें भी ये पैसा लगाते हैं। और अगर बात करें अदर इन्वेस्टमेंट की तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये ट्रैप्स हो गया, ट्रैप्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। ये जो ट्रैप्स में इनका लगभग 5% के आसपास में पैसा लगा हुआ है, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का कैश ही है। ये जो ट्रैप्स है ऐसा ऑप्शन है कि म्यूचुअल फंड चाहे तो अपना पैसा सिर्फ रात भर के लिए भी बैंक में रख सकती है, या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे रख सकती है। यहाँ पे इनको रिटर्न बहुत मामूली मिलता है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रैप्स होता है ना, ये एक तरह से कैश होता है। जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस पैसे को ये इस्तेमाल कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, और बाकी के भी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। तो ये थी क्वांट स्मॉल कैप फंड की ओवरव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है? अगर आपको पसंद है तो वो भी बताइएगा, और किस म्यूचुअल फंड की स्कीम पर आप ओवरव्यू चाहते हैं, डिटेल में वीडियो चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह की और भी वीडियो आप सभी के सामने लाऊं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जैसा कि मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी जरूर से शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।